मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट सेकंड, इसमें मैं 15.1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जैसे आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम बताया है और कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में हमने बताया है। अब जैसे यहाँ पर आपका 15.1 एक्सरसाइज में मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स आर सिंपल हियर, सो आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे आपका क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। गिवन डाटा से मीडियन को कैलकुलेट करते हुए आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के तहत मीन डेविएशन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में बताया है। तो अब 11 क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसमें मीडियन कैलकुलेट कर लेना है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, फिर आप मीन डेविएशन फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जैसे आपका क्लास दिया हुआ है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 up to 60. Frequency given here 6, 8, 14, 16, 4 and 2. Total frequency is here 50. Now cumulative frequency, ये आपका प्रीवियस नॉलेज का है। सीआर में आप क्या करते हैं, जैसे 6 और 6 प्लस 8 आपका 14 हो गया, 14 प्लस 14 आपका 28 हो गया, 28 प्लस 16 आपका 44 हो गया, 44 प्लस 4 आपका 48 हो गया, 48 प्लस 2 आपका 50 हो गया। ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हमने सीआर से डिनोट किया है, ये कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू जो आप फाइंड करते हैं, जिसको हमने एक्स आई से डिनोट किया है, या दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 10, या दोनों को सम किया आपने पाया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मिड वैल्यू। सिमिलरली 10 to 20 में आप 15 पाएंगे, 20 to 30 में आप 25 पाए, 30 to 40 में आपका 35 हुआ, 40 to 50 में आपका 45 हुआ एंड 50 to 60 में आपका 55 हुआ। नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, इसके लिए आपको मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मीडियन, ये आपका वही फार्मूला है, आपने 10th में भी इसको पढ़ा है। मीडियन m इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाय r इनटू l। ये आपका मीडियम क्लास के पहले वाली कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होता है, जो n/2 आपका टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 होता है, यह आपका क्लास इंटरवल होता है। मतलब आपके जो है यूजुअल मीनिंग इनके जो है एज ए प्रीवियस क्लास ऑलरेडी एज द सेम। सो हियर n/2 इट मींस 50 है टोटल आपका है। तो जब आप n/2 कैलकुलेट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 25 हियर एंड 25 इज कमिंग हियर and 28, it means it is a median class as the given question। क्वेश्चन में जैसा आपका given है, यहाँ पर मीडियन क्लास आपका जो बनेगा 20 to 30। सो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपका सी हमें कैलकुलेट करेंगे वो आपका 14 बनेगा। उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी इट इज आल्सो 14 एंड लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20। आपका कैलकुलेटिंग द वैल्यू वी गेट 20 प्लस n/2, तो n/2 आपका 25 हुआ माइनस 14 डिवाइडेड बाय 14 इनटू क्लास इंटरवल 10। ये आपने कैलकुलेट किया 11 into 10 110 डिवाइडेड बाय 14 7.86 अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस 7.86 फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन इट इज इक्वल टू 27.86। अब ये जैसे आप देखेंगे 27.86 एक्स आई माइनस मीडियन, एक्स आई आपका जैसे गिवन है आपका 5 है, तो 5 माइनस 27.86 ये आपका मॉडुलस वैल्यू लेना है, यानी आपको पॉजिटिव लेना है, तो 22.86 हुआ। फिर आपने 15 सिमिलर लिया जैसे इसमें कैलकुलेट किए, तो ये आपकी वैल्यू मिलते हैं 12.86, 2.86, 7.14, 17.14 एंड 27.14 एंड एज हियर गिवन द फ्रीक्वेंसी 6, 8, 14, 16, 4, 2 are respectively and we get by to xi minus m, so we get 137.16, 102.88, 40.04, 114.24, 68.56। ये आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया इसको और फाइनली जब इन सबका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 517 डिवाइडेड बाय 16 एंड हेंस mean deviation about median, as we know that summation of fi modulus of
xi माइनस m, इन दोनों का प्रोडक्ट का समीशन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f i, द टोटल वैल्यू दिया as we are given 517.16 divided by 50, and finally after divide we get the answer of this question 10.34. Now see the problem of exercise 15.2. Problem number 9 I am taking here. All problems are related only on the basis of formula. So see here, 9 question, find the mean, variance and standard deviation using shortcut method. आपको एज्यूमिंग मेथड यहाँ पर शॉर्टकट मेथड है, उसका यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल जैसे आपका गिवन है। तो क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 अप टू 75, 75 अप टू 80, ये आपका जो है 115 तक आज गिवन है। फ्रीक्वेंसी 3 4 7 7 15 9 6 6 3, the sum of total frequency 60 here, and mid value of class sum of both number divided by 2, we get 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, respectively 112.5, and deviation जैसे di का कैलकुलेट करेंगे xi माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय 5। यहां पर एज्यूम्ड मीन हमने ये ले लिया है 92.52, इट इज कैलकुलेटेड, एंड द वैल्यू ऑफ xi 72.5 minus 92.5 divided by 5, we calculate here as 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 respectively are below after assuming, and the value of di square, ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 and 1 4 9 and 16. Now fi di we calculate here 3 4 जा 12 and 4 3 जा 12, ये आपने कैलकुलेट किया fi और di का, and the sum of fi di we get 6. एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगी, डेविएशन का स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। इस टेबल को हमें यहाँ पर जैसे लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ fi di स्क्वायर, तो di स्क्वायर की वैल्यू आपकी 16 है और fi की वैल्यू यहाँ पर आपका 3 है, तो 16 3 जा 48, ये जैसे आपको मिला 9 4 जा 36 and 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, 15 to 0 and 9 to 1 रिस्पेक्टिवली, ये जो किया आपने, और सम इसका आपको मिलेगा 254। अब जैसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, तो एज्यूम्ड मीन जैसे हमने 92.5 लिया, देन वी नो दैट बाय शॉर्टकट मेथड मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi इनटू h। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू we get 92.5 plus 6 into 5 divided by 60, 6 5 plus 30 divided by 60, it means we get 0.5, 92.5 plus 0.5 we get 93. Your first answer, the value of mean of this question. And variance, we know that variance is equal to summation of fi di square divided by summation of fi square minus summation of fi di divided by summation of fi whole square. या आपने बिग ब्रैकेट में यूज किया into h square. After putting the value we get here summation of fi di square आपका 254 है, डिवाइड बाय आपका 60, टोटल फ्रीक्वेंसी है आपकी, fi di का सब टोटल आपका 6 है, टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 है, इसका होल स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट में आपने यूज किया into 5 स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगा 105.6 अप्रॉक्सीमेटली, 105.6 अप्रॉक्स जो मिलेगा, ये वेरिएंस की वैल्यू है। अब जैसा आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस, सो रूट ओवर 105.6, फाइनली वी गेट approximately 10.3. The value of standard deviation is answer of this question. So first answer आपका मीन है आपका 93, सेकंड आपका है वेरिएंस 105.6 approximately, एंड थर्ड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.3 approx। जैसे 15.3 इसमें मैं ले रहा हूं
मोस्टली क्वेश्चन रिलेटेड एंड बेसिक ऑफ द फार्मूला। सो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है यहाँ पर द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below। x आपका जो लेंथ को डिनोट करता है, y आपको वेट को डिनोट करता है। ये गिवन वैल्यू है, इस अकॉर्डिंग वैल्यू के तहत आपको ये फाइंड करना है कि कौन ज्यादा वेरिएशन है, कौन सा ज्यादा वेरिंग कर रहा है, लेंथ या वेट। माने कौन सा कोफिशिएंट वेरिएंस में ज्यादा डिफरेंस वैल्यू जो रखेगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसमें निकालना होगा लेंथ और वेट का। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा आपको वेरिंग करेगा। यहाँ पर जैसे लेंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया जो x सेंटीमीटर है, सबसे पहले हमने मीन निकाला इसका। तो we know that summation of xi divided by n, it means 220 divided by 50. After dividing we get the mean of length, it is equal to 4.24, and standard deviation for length it is equal to root over summation of xi square divided by n minus summation of xi by n का whole square, and after putting the value we get 902.8 divided by 50 minus 220 divided by 50 whole square। कैलकुलेट करने पर पाएंगे 1/50 into 196 it is equal to 14 divided by 50, and standard deviation for length we get 7 divided by 25 it is equal to 0.28। now coefficient of variation for length it is equal to sigma divided by mean into 100, and after putting the value 0.28 divided by 4.24 into 100 we get 6.604 is first equation। यानी आपने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो फाइंड किया लेंथ के लिए वो आपको मिल रही है 6.604। ये आपका इतना वेरिएशन। अब वेट के लिए जैसे हमें कैलकुलेट किया, सबसे पहले मीन समीशन ऑफ yi divided by n, here we get 5.22, and standard deviation for weight summation of yi square divided by n minus summation of yi divided by n whole square। After putting the value we get 1/50 into 4759 it is equal to 68.9 divided by 50 and 1.37। so coefficient variation of weight it is equal to similarly formula of standard deviation divided by y bar into 100 we get 26.24। here we see that the variation of weight is more than the variation of length, so we can say that weight is more varying। It is answer of this question. Now your chapter is over. Thanks.